पिछली क्लास में हमने अंडर सब्सक्रिप्शन करा था, आपको याद होगा, ठीक है। अगर जीतू भाई वीडियो देख के आए तो याद होगा, नहीं देख के आए तो भाई हम क्या कर सकते हैं। मैंने पिछली क्लास में वो टॉपिक इसलिए पढ़ाया था। कपड़ा देखना का है, कपड़ा का है। मैंने बोला था पिछली क्लास में मैंने इसलिए टॉपिक कराया था क्योंकि वो आता नहीं है ज़्यादातर, ठीक है, और वो आएगा भी नहीं, आएगा तो ओवर सब्सक्रिप्शन में से आएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन हम आने वाली क्लासों में करेंगे, ठीक है। आज जो हम करने वाले हैं वो है शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। देखो 3 केस पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है। एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा था मैंने बताया था हम आईपीओ कर रहे हैं जनरल पब्लिक से क्या करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए। जनरल पब्लिक से क्या करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए, याद होगा तुम्हें, ठीक है। हम क्या करते थे, शेयर इशू करते थे और अपना पैसा मांग लेते थे। शेयर इशू करते थे और अपना पैसा मांग लेते थे, सिंपल सी बात है, सही कह रहा हूँ। हम बोलते थे भाई 10 रुपए का एक शेयर है, जितने तुम शेयर खरीदोगे उसके हिसाब से पैसे भेज दो, ठीक है, उसके हिसाब से क्या करो, पैसे भेज दो। हम ये करते थे, सिंपल सी बात। पर अब कौन सा केस है, अब है अदर देन कैश। अदर देन कैश का मतलब क्या है, भाई कैश नहीं चाहिए, कैश हमारे पास भतेरा पड़ा है, ठीक है, या फिर अभी हमारे पास कैश की जरूरत नहीं है, हमें क्या चाहिए भाई, एक फोन चाहिए। फोन, मान लो कोई फोन है, आईफोन 12 निकला है, ठीक है, हमारे पास यार पैसा ही नहीं है, ठीक है, मान लो हमारे पास कैश नहीं है, पर मैंने बोला भाई हमारे पास शेयर तो है, मैंने बोला भाई तू हमारी कंपनी के शेयर ले ले और आया मेरे को 5 आईफोन 12 दे, ठीक है। तो भाई ये क्या हो गया, भाई मैंने पैसा नहीं लिया उससे, मैंने क्या लिया, मैंने फोन ले लिया डायरेक्टली, ठीक है। वरना क्या नॉर्मल प्रोसेस जो अभी तक हमने पढ़ा था वो क्या करते हैं भाई, हम क्या करेंगे, पहले पैसा उठाएंगे, पैसे से हमें जो काम करना होगा, आईफोन 12 खरीदना होगा तो 12 खरीद लेंगे, ठीक है। बट इसमें क्या करा हमने, डायरेक्टली आईफोन 12 खरीद लिया, किससे भाई, जो बेचने वाला है उससे। तो इसे जो बेचने वाला होता है ना उसे कहते हैं वेंडर। वेंडर का मतलब क्या होता है, जो कुछ सामान बेच रहा होता है, जिससे हम सामान खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं, वेंडर। जिससे हम सामान खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, वेंडर। जिससे हम सामान खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं, वेंडर। तो देखो 3 तरह के केस आएंगे इसमें, कितने तरह के केस आएंगे, 3। शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है, अदर देन कैश, या फिर काइंड में कभी भी शेयर हम इशू करेंगे फॉर काइंड। तो 3 केस आएंगे इसमें, 3 केस सुनना। एक तो आएगा वेंडर के लिए, ठीक है, एक तो आएगा वेंडर के लिए, वेंडर आएगा, एक आएगा बिजनेस परचेज के लिए, ठीक है, एक आएगा प्रमोटर के लिए, अभी बताता हूँ क्या होता है ये, ठीक है, और एक आएगा अंडरराइटर के लिए आएगा, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है, अंडरराइटर। अभी देख लेता हूँ, और कुछ तो नहीं, तुम्हारी 1 मिनट बुक दिखाना, टीआरजेन नहीं, टीएस ग्रेवाल। अदर देन कैश में देखते हैं, शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। परचेज ऑफ एसेट, परचेज ऑफ बिजनेस है, प्रमोटर के लिए है, अंडरराइटर के लिए है, ठीक है, यही केस है, ठीक है, समझ आ गया। हाँ सुनना, आप ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, कभी कभी हम क्या करते हैं पता है, मैंने बोला कोई सामान खरीद लेता है पर्टिकुलर, कभी कोई हम सामान खरीदते हैं पर्टिकुलर, तो हम जिससे खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं, वेंडर, ठीक है। और कभी कभी हम पूरा बिजनेस ही खरीद लेते हैं। बिजनेस कैसे, मान लो मेरी कंपनी है, ठीक है, मैं चाहता हूँ मैं आईफोन 12 भी बेचूँ, ठीक है, मैं ना फोन बेचूँ, ठीक है। तो मैंने बोला भाई तू मेरे को अपनी दुकान बेच दे 15 लाख रुपए की। अभी हम देखेंगे रुपए का सिस्टम क्या होता है, कितने रुपए हमें उसे देना है, वो सब हम देखेंगे इसमें, ठीक है। मैंने बोला कभी हमें आईफोन 12 चाहिए होता है, शेयर इशू कर दिए, ठीक है, तो वो आ गया एक केस। कभी दूसरा, पूरी दुकान ही खरीद ली, तो उसे क्या कहता है, बिजनेस परचेज करना, ठीक है। कभी कोई पर्टिकुलर एसेट परचेज करा, और कभी कोई पर्टिकुलर बिजनेस ही परचेज कर डाला, बिजनेस ही परचेज कर डाला आपने पूरा का पूरा, ठीक है ना। और फिर ये प्रमोटर और अंडरराइटर का केस क्या है, देखो ध्यान से सुनना। मैंने तुम्हें बताया था अंडरराइटर कौन होता है। अंडरराइटर एक ऐसा पर्सन होता है जब हमारे शेयर 90% से कम सब्सक्राइब हो रहे होते हैं, मतलब हमने इशू करे 100 शेयर, भाई 85 शेयर सब्सक्राइब हुए। कितने शेयर सब्सक्राइब हुए, 85, 5 अभी भी रह गए। अगर ये 5 नहीं होंगे तो भाई पैसा वापसी करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, एक पर्सन हायर करा जिसे क्या कहते हैं, अंडरराइटर, जो हमारे ये जो अंडर सब्सक्रिप्शन है वो पूरी कर देगा। 5 बोलेगा मैं 5 खरीद लेता हूँ, वो शेयर भी मेरे हो जाएंगे, और साथ में मेरे को क्या हो जाएगी, कमीशन मिल जाएगी थोड़ी सी, जितनी भी डिसाइडेड हुई होगी, ठीक है। तो मान लो हमें उसे कमीशन लेनी है, ठीक है, तो कमीशन लेनी है तो हम क्या बोलते हैं, भाई तू कमीशन मत ले, जितनी तेरी कमीशन बनी है उसके बदले और शेयर्स ले ले, उसके बदले क्या कर ले, शेयर्स ले ले, ठीक है। क्योंकि हमारे पास कैश ही नहीं है। हम बोलेंगे भाई जितना पैसा हमने पब्लिक से उठाया था सारा का सारा कहीं पे लग गया, ऐसा होता है ना, कभी कभी हमारे पास कैश नहीं होता, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं भाई, शेयर्स में पे करते हैं। शेयर्स भी तो एक तरह की मॉनेटरी वैल्यू है ना। हम बोलते हैं देख हमारा एक शेयर है 10 रुपये का, तो तू हमसे हमारा शेयर ले ले, तेरे को 100 रुपये देने हैं ना, तो हम क्या करेंगे, तेरे को 10 शेयर दे देंगे, तेरे 100 रुपये पूरे हो जाएंगे। बात समझ आई, ठीक है। अब देखो
फिर एक क्या होता है प्रमोटर। देखो प्रमोटर मैंने नहीं बताया था, पिछली बार आशी को बताया था और यूट्यूब वीडियो में बताया था। प्रमोटर कौन होता है, ध्यान से सुनना। जो कंपनी होती है क्या वो खुद बन जाती है, लोगों को जाना पड़ता होगा रजिस्ट्रेशन कराने और डॉक्यूमेंट जमा कराने, सब कुछ लोगों को जाना पड़ता होगा ना। तो जो लोग ये काम करते हैं ना वो मालिक, मालिक बोलते हैं उन्हें, मालिक, ठीक है। कंपनी में क्या बोलते हैं उन्हें, प्रमोटर। ओनर नहीं बोलते उन्हें क्या बोलते हैं, प्रमोटर। उन्हें क्या बोलते हैं, प्रमोटर। प्रमोटर एक ऐसे पर्सन होते हैं जो कंपनी को क्या कराते हैं, इनकॉर्पोरेट कराते हैं। कंपनी को क्या कराते हैं, रजिस्टर कराते हैं, इनकॉर्पोरेट कराते हैं। बात समझ आई। तो भाई एक बात देखो, जब कंपनी बनने से पहले, अभी कंपनी बनी नहीं है तो पहले वो भाई पेपर वेपर जमा करा देते। कंपनी फॉर्मेशन करने का बहुत लंबा प्रोसेस होता है भाई, यहाँ भागो उधर भागो, ठीक है, पूरी मतलब दिल्ली घुमा देते हैं। तो पैसा तो खर्च होगा भाई, गाड़ी में जा रहे हैं, पेट्रोल लगा, क्या पता ओला करी हो, ठीक है, फिर रिक्शा भी करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट वगैरह ले जाना, टाइम खर्च, ठीक है। फिर भाई वहाँ पे भी कुछ पैसे जमा कराना पड़ता है, मैंने बताया था, ठीक है। पैसे जमा कराने के बाद अलग अलग किसी सीए से मिलो, सीएस से मिलो, अलग अलग बंदों से मिलना पड़ता है, उनकी पेमेंट करनी पड़ती है। तो भाई ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये जो एक्सपेंसेस कहते हैं, इन्हें कहता है प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं, इनकॉर्पोरेशन या प्री इनकॉर्पोरेशन, कुछ भी बोल दो, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। तो ये खर्चा करा किसने होता है, प्रमोटर्स ने। ये खर्चा करा किसने होता है, प्रमोटर्स ने। क्यों, क्योंकि भाई अभी कंपनी तो बनी नहीं है, कंपनी के पास ना पैसा है ना कुछ है, अभी किसकी जेब से पैसा जा रहा है, मालिकों के, और मालिक को क्या बोलते हैं, प्रमोटर। तो जो खर्चा उसे क्या कहता है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। और वो खर्चा जो होता है ना भाई, ये जो प्रमोटर होता है ना, बाद में कंपनी से मांगते हैं, ठीक है। और कंपनी बोलती है हमारे पास कैश नहीं है, तुम क्या ले लो, इसकी जगह शेयर्स ले लो, इसकी जगह क्या ले लो, शेयर्स ले लो। तो ये सारे केस है जो तुम्हारी बुक में गिवन है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, हम ना इनको पैसे की जगह क्या दे देते हैं, शेयर दे देते हैं। इनको पैसे की जगह क्या दे देते हैं, शेयर दे देते हैं। तो इसे क्या कहते हैं भाई, शेयर इशू फॉर कंसीडरेशन। कंसीडरेशन के लिए हुआ है पर कैश के लिए नहीं, अदर देन कैश, ठीक है। जैसे कि भाई कोई मशीनरी परचेज करनी हो, एसेट परचेज के लिए, कोई पूरा बिजनेस ही खरीद डाला हमने, ठीक है। कोई हमने क्या करा, प्रमोटर के जो एक्सपेंसेस हुआ वो करे, ठीक है। अंडर राइटर का जो हमने कमीशन पे करना था वो करा, ठीक है ना। जीतू भाई समझ नहीं आ रहा क्या, जीतू भाई थोड़ा वैसा वैसे से लग रहा है आज, क्या वो समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। क्यों आज थोड़ा तेरी शक्ल ऐसी सी लग रही है, आज कोई बातें करने के लिए नहीं है इसलिए, हैं। जीतू भाई बोल रहा है आज कोई बातें करने के लिए नहीं है। अपने विपिन भाई के हाल चाल है आजकल, ठीक है, ठीक है। आपने हो गया उसका ऑपरेशन, है, दवा भी चल रहा है, दवाई भी चल रहा है, डोनेशन वगैरह की जरूरत नहीं है उसे, हैं, डोनेशन वगैरह देनी है क्या उसके लिए, हैं। मेरे को लग रहा है, मैंने सोचा आपने विपिन भाई बोले भैया डोनेशन दे दो, ऑपरेशन बड़ा है थोड़ा, कुछ भरोसा नहीं उसका, ठीक है ना। अपना विपिन भाई भी देख रहा है, विपिन भाई बोला मेरे को यूट्यूब में मशहूर कर दिया विपिन, ठीक है। तो ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें पहले ना वेंडर की एंट्री बताता हूँ। देखो क्या होता है, देखो इधर देखना है। कभी भी हम मशीनरी परचेज करते हैं, ठीक है, उधारी पे परचेज कर रहे हैं, अभी हम पैसे नहीं दे रहे, ठीक है। तो मैं तुम्हें अलाउंस पे ले जाना चाहूँगा। कभी भी हम मशीनरी परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, देखो दो तरह की होती थी, एक तो हमने कैश में परचेज कर लिया और एक उधारी में करा। तो देखो क्या एंट्री होती थी, मशीनरी, पहले कैश वाली बता रहा हूँ। मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी आ गई, टू कैश, ये होता था ना, टू कैश अकाउंट बीइंग मशीनरी परचेज, ठीक है। पर ये होता था जब हम कैश में पेमेंट करते थे, अभी हम कैश में नहीं कर रहे, हमारे पास कैश है ही, हमारे पास कैश है, तो इसकी जगह पता है क्या लिखेंगे, टू वेंडर। क्या लिखेंगे, टू वेंडर। ये पता है क्यों लिखा हमने, ये वेंडर लिख देंगे या फिर किसी बंदे का नाम दिया होगा, मान लो जीतू से खरीदा, तो जीतू से खरीदा तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, जीतू। बात समझ आई, मैंने क्या बोला, सिंपल सी बात बोली मैंने, सिंपल सी, अभी लग जाएगा टाइम, थोड़ा टाइम लग जाएगा अभी, थोड़ा 20 मिनट से ऊपर। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई जो मशीनरी है, मशीनरी जब हम कैश में खरीदते हैं तो सिंपल कैश वाले एंट्री करते थे, पर हम ये कैश में नहीं खरीद रहे, हम किसी पर्टिकुलर बंदे से खरीद रहे हैं। अगर बंदे का नाम दिया हो तो भाई उसका नाम लिख दो, नाम नहीं दिया हो तो क्या लिख दो, वेंडर लिख दो, ठीक है। तो भाई ये एंट्री होते हैं कब, जब हम उधारी में परचेज करते हैं, जब हम क्या करते हैं, उधारी में कोई चीज परचेज करते हैं। मशीनरी करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी, कोई हम क्या करेंगे, मोबाइल फोन करेंगे तो मोबाइल फोन लिख दो, कुछ भी अगर दिया हो ना वो लिख दो, ज्यादातर मशीनरी आएगा इसलिए मैंने मशीनरी बताया, ठीक है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जीतू अकाउंट, टू आशी अकाउंट, टू लेबर अकाउंट, टू दीपक गोसाई अकाउंट, दीपक कुमार अकाउंट, जिससे भी हम खरीद रहे हैं उसका नाम लिख दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, आपको ना क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन क्या दिया होगा, क्वेश्चन दिया होगा हमने इतने लाख की मशीनरी परचेज कर ली, फॉर एग्जांपल 5 लाख की मशीनरी, ठीक है, 5L मतलब 5 लाख, ठीक है, 5 लाख की मशीनरी परचेज कर ली। ये दिया होगा भाई, शुरू में ये दिया होगा कि एक्स लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम जीतू फॉर 5 लाख, ठीक है, ये दिया होगा तो पहली एंट्री तो यही होगी।
दूसरी एंट्री पता है क्या दी होगी, दूसरी एंट्री ये दी होगी, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया होगा, दूसरे क्वेश्चन में ये दिया होगा कि भाई ये 5 लाख पेमेंट करने के लिए हमारे पास कैश नहीं था, तो हमने उसे क्या कर दिया, शेयर इशू कर दी। और एक शेयर कितने रुपए का था, 10 रुपए का, 100 रुपए का, 1000 रुपए का, एज द केस में भी वो कितना भी दे सकता है। ठीक है, अब वो शेयर देखो दो तरह के इशू हो सकते हैं, पार पे भी इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं। कैसे भैया, देखो हमारी कंपनियां बहुत नामी, हमने बोला कि भाई तेरे को मालिक बनाएंगे, 10 रुपये से तेरे से लेंगे 12 रुपये, ठीक है, और जो तेरे से 12 रुपये ले रहा है उसके हिसाब से तेरे को शेयर इशू कर देंगे, क्योंकि तेरे को तो 5 लाख रुपये हमें तेरे को देने ही है, 5 लाख शेयर के। अभी केस कराऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। देखो पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक, ये तो बिजनेस का क्वेश्चन है, छोड़ो, क्वेश्चन अपने से बनाते हैं, ठीक है। देखो दो केस होते हैं, ध्यान से देखना। मैंने बोला एक एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसने 5 लाख का क्या खरीदा है, 5 लाख की एक मशीनरी खरीदी है। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसने क्या खरीदा है, 5 लाख की एक मशीनरी खरीदी है। एक्स लिमिटेड एक क्या है मशीन, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 5 लाख की मशीनरी खरीदी है, उसके पास कैश नहीं था देने के लिए, तो उसने क्या करा, सिंपल सी बात करी, सिंपल सा बोला कि भैया हम आपको क्या कर देते हैं जीतू भाई, हम आपको ना अपने शेयर इशू कर देते हैं, जो कि है 10 रुपये का है, जो कि है 10 रुपये, ठीक है। ये नहीं बताया कितने शेयर इशू करें, ये नहीं बताया कितने शेयर इशू करें, तो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कितने शेयर इशू करें, तो हमेशा याद रखना, मैं करने का तरीका बता रहा हूँ इसे, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें से, 4 नंबर का, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या आएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन ये बोलेगा कि भाई या तो वेंडर का आएगा या बिजनेस परचेज का आएगा, और ज्यादा चांसेस इसके, ज्यादा चांसेस इसके, ठीक है। ये बहुत मुश्किल आता है, पर अगर आ गया ना तो मैं पक्का बोल रहा हूँ किसी से होगा नहीं, क्योंकि आधे टीचर कराते ही नहीं। तो जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है और आप बैठे हो, अगर याद कर लिया ना, ठीक है, याद कर लिया मतलब ये केस समझ गए और एंट्री याद कर ली, तो भाई सिंपल, आपको कोई नहीं रोक सकता, 4 नंबर ले लेते हैं। और मेरे को लग रहा है क्या पता आ जाए, क्या पता 3 नंबर का भी आता है, 4 का भी आता है, ठीक है। तो भाई क्या पता आ जाए तुम्हारे उसमें, ठीक है, और भाई तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाए, ठीक है ना। 3 नंबर भी अच्छे होते हैं कि भाई तुम्हारे कहीं जहाँ 50 बन रहा हो 53 बन जाएंगे, जहाँ देखो यहाँ अच्छा नहीं लगता, जहाँ 50 बन रहे 53 अच्छा, पता है कहाँ लगता है, जहाँ 67 बन रहे हो और वहाँ 70 आ जाए, सही कह रहा हूँ, क्योंकि भाई वो जो 6 होता है ना, फिर उससे 7 जब पहुँचता है ना तो अच्छा लगता है, सही कह रहा हूँ। हाँ देखो देखो 3 नंबर बहुत बड़े होते हैं, एक नंबर कीमती होता है, पहले बता दो, एक नंबर पास करा देता है, एक नंबर जीतो आएगा तो बताइए, ठीक है। इधर देखो मैंने क्या बोला, हमने बोला पहली बार कि मशीनरी खरीदी, मशीनरी खरीदने की एंट्री कर दी, ठीक है, उधारी में खरीदी होगी कन्फर्म, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करा भाई, एक्स लिमिटेड ने 5 लाख रुपए उसे पे कर दिए बाय इशूइंग शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच एट पार। कौन सा केस बताया मैंने, एट पार, मतलब क्या है, 10 रुपए का शेयर है और 10 रुपए में ही उसे दे रहे हैं, उससे 10 रुपए ही लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो भाई दूसरी एंट्री करने से पहले आप जाओगे वर्किंग नोट में, आप कहाँ जाओगे, वर्किंग नोट में, ठीक है। वर्किंग नोट में पता है क्या लिखोगे, शेयर इशू इज इक्वल टू, भाई इसमें कहीं हमें बताया कितने शेयर इशू करें, नहीं, निकालने पड़ेंगे, पता है कैसे निकालोगे, परचेज कंसीडरेशन, परचेज कंसीडरेशन डिवाइडेड बाय, परचेज कंसीडरेशन डिवाइडेड बाय, पता है क्या, इशू प्राइस। आप बताओ इशू प्राइस कितना है भैया, एट पार इशू हो रहा है, इसका मतलब क्या है, 10 रुपए का शेयर है, 10 पे इशू हो रहा है, ठीक है। तो भैया परचेज कंसीडरेशन कितनी थी, 5 लाख, परचेज कंसीडरेशन कितनी थी, 5 लाख, इशू कितने में हो रहे हैं, 10 में, इशू कितने में हो रहे हैं, 10 में, तो भाई टोटल बताओ कितने शेयर इशू करे होंगे, कितने, 50,000, तो उसको कितने शेयर इशू हुए होंगे, 50,000। तो अब हम पूरी लाइन बोल सकते हैं, भाई मैंने तेरे से मशीनरी खरीदी थी कितने की, 5 लाख की, मेरे को तेरे को 5 लाख रुपए देने थे, हमने क्या करा, तेरे को अपने 50,000 शेयर दे दिए 10 रुपए के, जो थे जिनकी वैल्यू थी 10 रुपए एट पार, एट पार। तो दूसरी एंट्री पता है क्या बनेगी, भाई वेंडर को पैसे देने थे, तो आज के दिन क्या दे देंगे, शेयर दे देंगे, तो क्या करेंगे, वेंडर का अकाउंट क्या हो जाएगा, खत्म, वेंडर हमारी लायबिलिटी था, लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, आज के दिन खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट, वेंडर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू उसको क्या बना देंगे आप, मालिक, उसको जो पैसे देने थे ना उसको बोलेंगे भाई आज तेरे को मालिक बना देंगे, उससे कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं लेंगे, ये मत रखना ध्यान पे कि भाई पहले एप्लीकेशन आएगी फिर अलॉटमेंट होगा, नहीं, इससे कोई एप्लीकेशन नहीं लेंगे, उसने अपनी एप्लीकेशन पहले से भेज रखी है, मशीनरी, उसकी मशीनरी एप्लीकेशन ही तो है, एप्लीकेशन से मेरा मतलब है कि भाई अपनी मंजूरी की, मंजूरी का मतलब है कि भाई हाँ हमें शेयर चाहिए, हमें पैसे चाहिए, तो हमने बोला या तो भाई कैश ले ले, हमारे
या तो शेयर से ले ला, हमारे पास कैश है नहीं, तो वो भी मंजूर हो कि भाई दे दे यार शेयर से, ठीक है। पर ये एक्चुअल प्रैक्टिस में मेरे ख्याल से मैंने तो आज तक प्रैक्टिकली कभी देखा नहीं है, प्रैक्टिकली मतलब रियल लाइफ में कभी नहीं देखा, बुक्स में ही अवेलेबल है, ठीक है। क्या पता होता भी हो, हमें नहीं पता, ठीक है, मैंने कभी नहीं देखा, क्या पता जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाए तब देखो, ठीक है। ध्यान से देखना, एंट्री क्या करेंगे भाई, वेंडर का जो 5 लाख बैलेंस था ना, 5 लाख था ना, 5 लाख, इसको क्या भेज देंगे, शेयर कैपिटल, इसको क्या भेज देंगे, शेयर कैपिटल। और यहाँ पे करता है क्या लगेगा, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पे ना बस साइड में एक चीज कर देना, 50,000 इंटू 10, ये पता है क्या शो करेगा कि 50,000 शेयर थे और एक शेयर कितने का था, 10 रुपए का, एक शेयर कितने का था, 10 रुपए का, ठीक है। बिजनेस परचेज और ये बाद में कराते हैं। ये मैंने कौन सा केस कराया, पार का केस, ये कौन सा केस कराया, पार का केस। अब कराते हैं प्रीमियम का केस। फॉर्मूला अगर आप ये याद रख लोगे ना तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि भैया इशू प्राइस और फेस वैल्यू में बहुत डिफरेंस होता है, आपको पता होगा। फेस वैल्यू क्या होती है, जिससे मालिक बनते हैं, इशू प्राइस क्या होता है, जो मार्केट में ले जाते हैं, ठीक है। और प्रीमियम में इशू प्राइस ज्यादा होता है, फेस वैल्यू कम होती है, पैसे ज्यादा मांगेंगे, मालिक कम से बनाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, हम क्या करेंगे, सिंपल सी चीज है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है। आज 29 तारीख है ना यार, 1 तारीख में ठीक है, 30 है और 30 हो गई आज, ठीक है। तो 22 तारीख से मेरे पेपर है, थोड़ा अपने को भी टेंशन हो रही है, 20 दिन बचे हैं, ठीक है। आज ध्यान से देखना है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई सिंपल सी बात ये है, सिंपल सी बात क्या है कि भाई ये तो हमने पार वाला केस पढ़ा। अब मान लो ऐसा होता तो कि 10 रुपीज का शेयर है, एट प्रीमियम इशू हुआ है, एट प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज, एट प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज, ठीक है। आप थोड़ी फिगर बदल लो, इसे कर लो 6 लाख, इसको क्या कर लो 6 लाख। अब देखो, अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या हुआ है। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसने अपने जीतू भाई से क्या खरीदी है, 6 लाख की मशीनरी खरीदी है, ठीक है। हमने बोला जीतू भाई कैश नहीं है, आप क्या ले लो, हमारे शेयर ले लो एट प्रीमियम 12 रुपीज, जिसमें क्या है 2 रुपये प्रीमियम है और 10 रुपये क्या है फेस वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप कैसे करोगे भाई, पहली एंट्री तो हमेशा सेम होगी, कौन सी एंट्री, जो हमारी परचेज करने की एंट्री होगी, क्योंकि जब परचेज करते हैं तब हमारा कोई डिसीजन नहीं होता कि हम तेरे को शेयर्स में पे करेंगे, ठीक है। डिसीजन कब होता है, जब एक्चुअल पेमेंट डेट आती है। मैंने बोला भाई अब मेरे पास कैश तो है नहीं, या तो मत ले पैसे, या तो भाई मेरे शेयर से पैसे ले ले, ठीक है। मैंने क्या बोला, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, देखो ये तो बिल्कुल सेम होगी इस केस में भी, ठीक है, बिल्कुल सेम, ठीक है। बात आती है ये वाली एंट्री में, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, देखो पहले एंट्री तो आप कर दोगे, बट अमाउंट चेंज कर दोगे 6 लाख और 6 लाख, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या करोगे, वर्किंग नोट। ये एंट्री करने से पहले हमेशा वर्किंग नोट बनाओगे। अगर आपने वर्किंग नोट नहीं बनाया तो भाई आपका गलत हो जाएगा, पहले बताते हुए चलता हूँ। वर्किंग नोट बनाओगे, ठीक है। बंदे यहीं पे गलती कर देते हैं, सुनना है। वर्किंग नोट में क्या निकालोगे, कितने शेयर्स इशू हुए। आप बोलोगे भैया 50,000 हुए ना, भाई वो 50,000 पार के केस में थे, हर केस में निकालना है। इधर देखो वर्किंग नोट में क्या लिखोगे, शेयर इशूड, भैया कितने शेयर इशू हुए हैं, क्या लिखोगे, परचेज कंसिडरेशन। भैया व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन मतलब आपने परचेज कितने का करा है, 6 लाख का करा है ना, ठीक है। डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, ठीक है। भैया परचेज कंसिडरेशन 5 लाख है 6 लाख, 6 लाख है, इस बार तो 6 लाख का परचेज करा है ना। डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, इशू प्राइस कितने है, 10 है 12 है, 10 है 12 है। हम मार्केट में कितना के ले गए, 12 के ले गए, प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं। 10 रुपए से हम मालिक बनाएंगे, पर तुमसे कितना लेंगे, 12 रुपए। 10 रुपए से हम मालिक बनाएंगे, तुमसे कितना लेंगे, 12 रुपए, ठीक है। तो इशू प्राइस का मतलब क्या, मार्केट में कितने प्राइस से लेगा, तो 12 रुपए से हम वो करेंगे, पैसे मांगेंगे, तो 12 रुपए क्या हुआ, इशू प्राइस, ठीक है। तो यार 12 रुपए आएगा, याद रखना है इशू प्राइस है, फेस वैल्यू नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 12 कितना हो जाएगा भैया, 50,000। यहाँ पे भी 50,000 शेयर्स आ रहे हैं, पर देखो एंट्री चेंज होगी। हमने किस पे इशू करा है, प्रीमियम में, तो दो तरह के पैसे आएंगे हमारे पास, एक तो शेयर कैपिटल का और एक सिक्योरिटीज प्रीमियम का। तो नेक्स्ट एंट्री पता है क्या बनेगी, देखो सिंपल एंट्री हम करते थे, वेंडर अकाउंट डेबिट। भाई इसको 6 लाख रुपए देने थे हमें, उसको हमने क्या कर दिए, आधा पैसा उसका शेयर कैपिटल में डाल दिया और आधा पैसा प्रीमियम के लिए आया तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में डाल दिया, ठीक है। मेरे ख्याल से आप यहाँ पे खुद नरेशन लिख सकते हो। आप पता है क्या करोगे, देखना अब यहाँ पे बात आती है, हमें पता है कि भाई 50,000 शेयर इशू है, सही कह रहा हूँ, उसमें से 10 रुपए किसके थे, फेस वैल्यू के, मालिक बनाने के लिए, और भाई 50,000 शेयर इशू हुए हैं, उसमें से 2 रुपए किसके थे, सिक्योरिटीज प्रीमियम के। तो कितना आ जाएगा भाई, 5 लाख कितना आ जाएगा, 5 लाख से मालिक बना देंगे और बाकी 1 लाख कहाँ डाल देंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम में। फिर से समझाता हूँ भाई, सिंपल सा केस है, ठीक है, थोड़ा हौच पौच हो गया है इसमें, ठीक है। आप सिंपल सा समझ तो आ रहा है ना, इसमें दिख रहा है, थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है इसमें, पर कोई नहीं, एक बार फिर समझा देता हूँ। मैंने क्या बोला, सिंपल सी बात है, पहला केस सिंपल सा था, 5 लाख की मशीनरी हमने क्या खरीदी,
5 लाख की मशीनरी खरीदने के बाद हमने क्या करा भाई, हमने सिंपल सी एक बात बोली, हमने सिंपल सी क्या बात बोली, सिंपल सी बात बोली कि भाई हमने क्या करा, तेरे को शेयर्स में पे करा है और 10 रुपये की शेयर है एट पार। मैंने बोला पहले एंट्री तो सिंपल है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। सेकंड एंट्री क्या होगी भाई, सेकंड एंट्री होगी वेंडर टू शेयर कैपिटल, ये होगी। पर इसको करने से पहले मैंने हमेशा बोला वर्किंग नोट बनेगा। वर्किंग नोट में क्या दिखाओगे, शेयर इशूड कितने हुए, वर्किंग नोट में क्या दिखाओगे, शेयर इशूड कितने हुए। भैया शेयर इशूड कितने हुए, सिंपल सी बात है, परचेज कंसीडरेशन जितना हमने परचेज कंसीडरेशन पेमेंट करनी है डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। भैया इशू प्राइस कितना है, भैया पार पे इशू हो रहा है तो 10 रुपये का शेयर है, 10 पे इशू होगा तो 10 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 50,000 शेयर इशू करें। नेक्स्ट एंट्री कर देंगे वेंडर टू शेयर कैपिटल, क्योंकि सारा का सारा पैसा मालिक के लिए जाना है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री जब प्रीमियम पे इशू करेंगे तब क्या होगा भैया, तब हमारा सिंपल सा केस आएगा कि भाई 6 लाख का क्या है, 6 लाख हमें पे करने हैं। अब थोड़ा 6 पहले 5 था ना, 6 कर दिया, पर जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये और वो प्रीमियम पे इशू हो रहा है 2 रुपीज एक्स्ट्रा प्रीमियम पे, कितने, तो इशू प्राइस क्या हो गया 12, मालिक कितने से बनोगे 10 से, ठीक है। अब क्या करना है, पहले एंट्री तो बिल्कुल सेम होगी पर अमाउंट चेंज हो जाएगा इसमें, ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या होगी भैया, सेकेंड एंट्री होगी, सेकेंड एंट्री ये होगी वेंडर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बट भैया इससे पहले हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि हमने कितने शेयर इशू करे, हमें क्या निकालना है, हमने कितने शेयर इशू करे। तो भैया वर्किंग नोट में जाएंगे, क्या करेंगे, शेयर इशू इज इक्वल टू परचेज कंसीडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। परचेज कंसीडरेशन कितना था 6 लाख, इशू प्राइस कितना था 10 या 12, भैया 10 तो फेस वैल्यू है, 12 तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो 50,000 शेयर्स, ठीक है। फिर इसके हिसाब से वेंडर अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू आधा पैसा शेयर कैपिटल में, आधा पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 50,000 शेयर इशू करे थे, 10 रुपये जाने हैं शेयर कैपिटल में, 50,000 शेयर इशू करे थे और 2 रुपये सिक्योरिटीज प्रीमियम के लाए थे। बात समझ आई, दोनों इक्वल आने चाहिए, नहीं आए तो गलत। ये बात समझ आई कि नहीं? तो एक काम करो, इसे फटाफट रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड मतलब नोट कर लो। मतलब प्रीमियम वाली मतलब फिर बोलो, जो उसका अमाउंट है 6 लाख, तो आपने वैसे बोला ना कि अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें अगर प्रीमियम वाला क्वेश्चन है फिर उसमें अलग से गिवन होगा, इतना प्रीमियम सब गिवन होगा उसमें। नेक्स्ट केस पढ़ाऊं, नेक्स्ट केस पढ़ाऊं बिजनेस परचेज का, बिजनेस परचेज का आगे। भाई 12th की जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ 12th में ज़्यादा बंदे नहीं देखते, फ़ोन चलाने लगे, ऐसे फ़ोन मत चलाया करो। अरे मेरा क्विज था, मैंने अभी देखा, लिंक पर दिया। क्या था, किस चीज़ का क्विज, स्कूल में? हाँ, कंपटीशन बाद में कर लेना, तो इम्पोर्टेंट था। हाँ तो फिर मत। मैं क्या कह रहा था, देखो सिंपल सी बात है, मैंने बोला कि भाई मेरी 12th की वीडियो काफ़ी कम बंदे देखते हैं, बट 11th की बहुत देखते हैं। 11th में मेरे काफ़ी व्यू आ जाते हैं, 50-60 100 भी हो जाते हैं, कभी कभी 1-2 वीडियो में 100 भी जा रखे हैं, पर 12th की वीडियो में नहीं आते हैं। 12th में अपना बंदे यार देखते नहीं है, चलो कोई नहीं, जैसे भी हो। 11th में बंदे भी ज़्यादा है, शायद वो देखते हो, तो इस वजह से मैंने क्या बोला था, पहला हमने बताया वेंडर का, सेकंड हम बता रहे हैं किसका, बिजनेस परचेज का। सेकंड हम बता रहे हैं किसका, बिजनेस परचेज का। कभी कभी हम क्या करते हैं, मैंने बोला फ़ोन खरीद लेते हैं और कभी कभी उसकी पूरी दुकान ही खरीद लेते हैं, ठीक है। फ़ोन वाला केस तो मैंने बता दिया, ठीक है, जितना फ़ोन इशू हुआ है उसके हिसाब से। भाई जो हम बिजनेस वाला केस पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल सेम डिट्टो वैसे ही, ठीक है। हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं, बिजनेस वाला केस, बिल्कुल सेम डिट्टो वैसे ही, बस उसमें पहले एंट्री अलग होगी। बताओ कैसे, ध्यान से सुनना। कभी भी हम बिजनेस परचेज कर रहे होंगे ना, तो भाई हमें 2 चीज़ें गिवन होगी। देखो मैंने जीतू भाई का बिजनेस परचेज करा, ठीक है। जीतू भाई के बिजनेस में कुछ ना कुछ एसेट पड़े होंगे। एसेट कैसे, फर्नीचर, कंप्यूटर, फ़ोन, लैपटॉप, ट्राईपॉड, ठीक है, पंखे, ये सब एसेट है ना, इनकी कुछ वैल्यू होगी। तो भाई अब मैं बोलूँगा भाई इन सब के भी पैसे पे कर रहा हूँ, ये नहीं जगह के, जगह तो रेंट पे होगी। एक तो नाम के पैसे परचेज कर रहा हूँ मैं, नाम के साथ साथ जो एसेट्स हैं उनके पैसे दे रहा हूँ मैं, ठीक है। साथ साथ अब ये बिजनेस मेरा हो चुका है, तो जो लायबिलिटी होगी ना, जिनको जीतू भाई ने पैसे देने होंगे उन्हें आप पैसे मैं दूंगा, जीतू भाई नहीं देगा, उन्हें पैसे कौन दूंगा, मैं। तो कभी भी बिजनेस परचेज करते हैं तो एक बात ध्यान में रखना, क्या ध्यान में रखोगे कि भाई बिजनेस परचेज करते टाइम सारी एसेट भी हमारी होगी और सारी लायबिलिटी भी हम ले लेंगे, ठीक है। बिजनेस परचेज करते टाइम सारी एसेट भी हमारी होगी और सारी लायबिलिटीज भी हम ले लेंगे जिस बिजनेस को हम परचेज कर रहे हैं उसकी, ठीक है। तो भाई ध्यान से सुनो, जब भी आप बिजनेस परचेज करेंगे तो हमें 2 इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। बताओ, पहली इन्फॉर्मेशन गिवन होगी किसकी, एसेट्स की।
पहली इन्फॉर्मेशन गिवन होगी एसेट्स की। एसेट अलग अलग तरीके आ जाएंगे भैया, फर्नीचर आ जाएगा, कुछ वैल्यू दी होगी, अभी क्वेश्चन कराऊंगा डायरेक्टली इसका, ठीक है। मशीनरी दी होगी, कुछ वैल्यू दी होगी, ठीक है। साथ में पंखे वगैरह जो भी अलग अलग है, ठीक है। साथ में हमें क्या दिया होगा, ये सब दिया होगा, और साथ में लाइबिलिटीज की इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। किसकी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अभी क्वेश्चन कराएंगे तो आप देख लो किस किस टाइप की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बात समझ आई? अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, कभी भी हम बिजनेस की रियल वैल्यू निकाल रहे होते हैं ना, व्हाट इज मीन बाय रियल वैल्यू, कि भाई एक बात बताओ, हमें कोई चीज़ खरीदनी है तो हमें उसकी, अगर उसमें प्राइस टैग नहीं है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालना। मान लो कभी भी हम फॉर खरीदने जाते हैं तो उसमें प्राइस टैग होता है ना, कि भाई 5,000 का है, 6,000 का, 10,000 का पर्टिकुलर। पर कभी भी आप बिजनेस खरीदने जाओगे, क्या वो बिजनेस बाहर प्राइस टैग चिपकाया होता है, हमारा बिजनेस खरीद लो 2.5 लाख, 50 लाख, 10 लाख रुपए में, ऐसा कुछ होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने से कुछ भी अमाउंट बोल देते हैं, भाई हम बिजनेस भाई 50 लाख का बेचेंगे, ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी है इसे कैलकुलेट करना। नेगोशिएट कैसे करोगे भाई? नेगोशिएट करने के लिए आपका दिमाग लगेगा। आप ये नहीं बता सकते कौन सा बिजनेस कितने का है, वो तो अपने हिसाब से वैल्यू बोल देगा, वो तो 50 लाख का बिजनेस 1 करोड़ का बता देगा। अब आपके ऊपर है वैल्यू कैसे निकालोगे। वैल्यू कैसे निकालोगे मैं बताता हूँ। बिजनेस की जो रियल वैल्यू होती है ना, जो एक्चुअल वैल्यू होती है, वो पता है कैसे आती है? एसेट्स माइनस लायबिलिटी, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी करके क्या आएगा भैया? टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी करके आएगा जो बिजनेस की रियल वैल्यू होगी ना, वो जो बिजनेस की रियल वैल्यू होगी वो। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने एसेट लगाई है 8 लाख की, एसेट है आपके पास 8 लाख की, माइनस 2 लाख की लायबिलिटी है, तो बताओ आपके बिजनेस की वैल्यू कितनी है? 6 लाख। 6 लाख है, ठीक है। पर हम क्या कर रहे हैं भाई, हमारे बिजनेस की वैल्यू तो 6 लाख है, हमारे बिजनेस की वैल्यू तो 6 लाख है, पर हम आपसे लेंगे 8 लाख, हम आपसे लेंगे 8 लाख। बताओ, पर और आप देने के लिए राजी भी हो जाओगे, आप देने के लिए राजी हो जाओगे। क्यों? आप बोलोगे भाई इस बंदे का मार्केट में बहुत नाम है, अगर मैंने इसकी दुकान खरीद ली तो भाई इतने लाखों का प्रॉफिट तो होना ही होना है, ठीक है। तो उसने पहले से ही हाई करके बताया प्राइस, ठीक है ना। तो भाई आप देने के लिए ना राजी हो जाते हो 8 लाख। तो एक बात बताओ, 2 लाख का यहाँ बीच में लॉस आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आपको देने चाहिए थे 6 लाख, पर आप देके आ गए 8 लाख। आपको देने आने चाहिए 6 लाख, पर आप देके आ गए 8 लाख। तो एक बात ध्यान से सुन लेना, इन क्वेश्चनों में आप क्या करोगे, पहले निकालोगे जितना अमाउंट आपको पे करना है, जितना अमाउंट आपको पे करना है वो कैसे निकालोगे? टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, जितना अमाउंट निकलेगा और जितना पे करा होगा उसे कंपेयर करोगे, ठीक है। अगर अमाउंट निकला कम, पे कर रहे हो ज्यादा, तो जो लॉस आ रहा है ना उसे बोलोगे गुडविल, उसको बोलोगे गुडविल। क्यों भैया गुडविल क्यों बोलोगे? क्योंकि आप वो किस लिए पे कर रहे हो? एक्स्ट्रा अमाउंट की, भाई उस बंदे का पर्टिकुलरली नाम होगा मार्केट में, ठीक है, उसके नाम के लिए पे कर रहे हो। पर कभी कभी क्या होता है ना भाई, 6 लाख का है, आपने, आपका बिजनेस बहुत लॉसेस में चल रहा है, बहुत नाम खराब हो गया, मैं आया, मैंने बोला कि भाई मेरे को तुम्हारा बिजनेस खरीदना है, ठीक है, बेच दो। तो उन्होंने बोला भाई 6 लाख रुपए लेंगे, देखो हमारे बिजनेस की वैल्यू 6 लाख आ रही है। हमने बोला पागल हो गया, बिजनेस का वैसे ही तुम्हारा नाम खराब है, हम 6 लाख में नहीं 4 लाख में खरीदेंगे। तुम बोलोगे भाई ये बिजनेस बंद करके भी जाना है, आप मेरे से नहीं होता बिजनेस, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है भाई 4 लाख में ले लो। कितने में ले लो? 4 लाख में। बताओ अब प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? पहले वाले में हो रहा था लॉस क्योंकि आप ज्यादा पे कर रहे थे, अब वाले में क्या हो रहा है? प्रॉफिट, क्योंकि अब आपको क्या करना पड़ रहा है? कम पे करना पड़ रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे? कैपिटल रिजर्व। इसे क्या बोलेंगे? कैपिटल रिजर्व। याद है मैंने पढ़ाया था कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल, ठीक है। ये क्या हो, क्या बिजनेस रोज रोज खरीदते हो आप? आपका रोज का काम है हाँ भाई ये खरीद लिया बिजनेस, इसका बिजनेस खरीद लिया? नहीं, ये पर्टिकुलरली होता है कभी एक बिजनेस को, मान लो मेरी कंपनी है, मेरे को जरूरत पड़ी किसी पर्टिकुलर बिजनेस खरीदने की, तब मैं खरीदता हूँ, ये रोज का काम नहीं है मेरा, ठीक है। तो इसे कहाँ पे डाल देंगे? कैपिटल रिजर्व में। ये कब डालेंगे भैया? जब अमाउंट ज्यादा पे करने के लिए आ रहा हो पर हमने कम पे करा, ठीक है। और गुडविल कब आएगा? गुडविल एक लॉस है, ठीक है, कि अमाउंट कम पे करने के लिए आ रहा है पर हमने उसके नाम की वजह से हम क्या कर रहे हैं? उसको ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कराता हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ठीक है। ये बात समझ आ गई ना? अब एक क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, राजन लिमिटेड, एक बंदा है राजन, रनिंग अ बिजनेस, ठीक है, सॉरी, राजन लिमिटेड परचेज्ड, राजन लिमिटेड है परचेजर, अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम विकास लिमिटेड, ठीक है। एक विकास लिमिटेड बंदा है मार्केट में, मैं राजन लिमिटेड हूँ, एक विकास लिमिटेड है, ठीक है। मैंने बोला विकास भाई अपना मेरे को क्या कर दे, बिजनेस बेच दे, ठीक है, मैंने बेच दिया। अब उसने बोला, विकास भाई ने बोला
फॉर अस मेरे को चाहिए 2.5 लाख रुपए। उसने क्या बोला, सामने वाले ने बोला भाई मेरे को 2.5 लाख रुपए दियो, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, पहले बिजनेस तू मेरे को एसेट दिखा और सारी लायबिलिटी दिखा, बैलेंस शीट दिखा अपनी, मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, उसमें पता करूंगा कि तू ज्यादा मांग रहा है कम मांग रहा है, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला, ठीक है। एसेट्स और लायबिलिटी की डिटेल दी हुई है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है 90,000, ठीक है भैया। प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है 90,000, प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है 90,000। क्या भैया हमें सोल्यूशन में लिखना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, ये मैं आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बिल्डिंग दे रखी है 90,000, बिल्डिंग भी कितनी दे रखी है 90K, 90,000, 90K मतलब पता है 90,000। और साथ में क्या दे रखा है, सन्ड्री डेटर दे रखे हैं, सन्ड्री डेटर दे रखे हैं 30K, सन्ड्री डेटर दे रखे हैं 30K। स्टॉक दे रखा है 50,000, स्टॉक कितना दे रखा है 50,000, स्टॉक कितना दे रखा है 50,000। कैश दे रखा है 20,000, कैश दे रखा है 20,000। और सन्ड्री क्रेडिटर दे रखे हैं 20,000। इसमें से पहचान सकते हो एसेट कौन सी है, लायबिलिटी कौन सी है? भाई ये सारे एसेट हैं और क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटी है। सही कह रहा हूँ, ये सारी हमें एसेट और लायबिलिटीज की इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। वो मांग कितने रहे, वो मांग रहे 2.5 लाख। सबसे पहला स्टेप क्या होगा भाई, वर्किंग नोट में जाओगे, चेक करोगे कि भाई एक्चुअल वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या है। एक्चुअल वैल्यू कैसे निकलती है भैया, टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। व्हाट इज मीन बाय एक्सटर्नल लायबिलिटी पता है? अगर मान लो कैपिटल भी दे रखी होती है, कैपिटल भी लायबिलिटी साइड आती है, तो कैपिटल एक एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है, कैपिटल एक इंटरनल लायबिलिटी। वैसे तो आपको कभी क्वेश्चनों में दिया नहीं होगा, हमेशा बता दूं कैपिटल क्या है, इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल नहीं है, तभी यहाँ मैं एक्सटर्नल लिख रहा हूँ, ठीक है। आप बताओ टोटल एसेट कितना है भैया, 90 90 180, 180 और 30, 210, 210 और 70, 280, 280 की भैया हमारे पास एसेट है। और हमारे पास कितना आ रहा है शेयर कैपिटल, वो सन्ड्री क्रेडिटर आ रहा है 20,000। तो भैया एक्चुअल वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी आ रही है 260। भाई 260 इसकी वैल्यू और बंदा मांग रहा खाली 250, फायदा हुआ नहीं हुआ? ठीक है, तो कितने का फायदा हुआ भैया 10,000 का। कितने का फायदा हुआ 10,000 का। ये कहाँ चले जाएगा, कैपिटल रिजर्व। भैया कैसे जाएगा अभी बताता हूँ। इसकी करते हैं हम जनरल एंट्री। इसकी हम क्या करते हैं, जनरल एंट्री। कैसे करते हैं ध्यान से सुनना। पहली एंट्री ध्यान से सुनना, पहली एंट्री समझ आ गई ना, दूसरी एंट्री पिछले वाली की तरह सेम है, ठीक है। देखो आप करेंगे जनरल, क्या करेंगे जनरल, ध्यान से देखना भैया। जितने भी एसेट है ना उनको कर दो डेबिट, जितने भी एसेट है उन्हें कर दो डेबिट, जितनी भी लायबिलिटी है उन्हें कर दो क्रेडिट, ठीक है भैया। कर देते हैं। प्लांट एंड मशीनरी को कर दो डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने का 90,000। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना भैया 90,000। सन्ड्री डेटर डेबिट कितना भैया 30,000। स्टॉक डेबिट भैया कितना 50,000। कैश डेबिट भैया कितना 20,000। और लायबिलिटी को क्या कर दो क्रेडिट टू सन्ड्री क्रेडिटर भैया कितना 20,000, ठीक है। बात समझ आई। जितनी इसे पेमेंट कर रहे हैं उसे भी कर दो क्रेडिट, उसे भी कर दो क्रेडिट, ठीक है भैया। टू क्या लिख देंगे, किसको कर रहे हैं, विकास को, तो टू विकास लिमिटेड भैया कितना आ जाएगा 2.5 लाख। कितना आ जाएगा 2.5 लाख, ठीक है। लाख लिख रहा हूँ, कितना लिख दोगे 2.5 लाख, कितना लिख दोगे 2.5 लाख, ठीक है। सही कह रहा हूँ, इतना लिख दिए। अब तुम पता है नेक्स्ट स्टेप क्या करो। देखो मैंने स्टेप बाय स्टेप चला। पहला स्टेप मैंने क्या करा भाई, एक्चुअल वैल्यू निकालो। पहला स्टेप क्या है, एक्चुअल वैल्यू निकालो। कंपेयर करो, 10,000 का हमें प्रॉफिट आ रहा है भैया, कैसे वैल्यू है 2,60,000 पर वो मांग कितना रहा है 2.5 लाख, ठीक है। तो भाई हमारा फायदा है कि नहीं है, वो मांग रहा है कम, हमने वैल्यू निकाली ज्यादा, ठीक है। तो 10,000 का हमारे पास प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट का क्या करना आगे बताऊंगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है भैया, नेक्स्ट स्टेप ये है कि जितने भी एसेट है उन्हें करो डेबिट, जितने भी लायबिलिटी है उसे करो क्रेडिट, ठीक है। और साथ में जितनी इसे पेमेंट करनी है उसे भी कर दो क्रेडिट। यहाँ तक समझ आया, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं भैया। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे भैया, ध्यान से सुनना। आप करो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल। भैया देखो यहाँ का टोटल तो हमें पता है 2,80,000 है, ठीक है। यहाँ हमने निकाल रखा है 2,80,000। भैया यहाँ का टोटल कितना होगा 2,70,000 क्रेडिट साइड का। ध्यान से देखो 20,000 प्लस 2.5 लाख, 2,70,000 आ गया। भैया ऐसे कैसे हो सकता है, डेबिट साइड बड़ा क्रेडिट साइड छोटा। कितने छोटा आ रहा है 10,000 से ना, ये देखो 10,000 का क्या था कैपिटल रिजर्व, तो क्रेडिट साइड एक और आइटम आ जाएगा क्या, टू कैपिटल रिजर्व। कितने का भैया, पहले से निकाल रखा है हमने 10,000, पहले से निकाल रखा है हमने 10,000। पर उल्टा होता है इससे, तो भैया मान लो कि मैं पैसे मांग रहा होता 2,60,000, एग्जाम्पल लगा ली, पैसे मांग रहा होता विकास भाई 2,60,000, बट हमने पेमेंट कितनी करनी होती 2,50,000, ओ सॉरी हमने 2,60,000 मांग रही होती। बिजनेस की वैल्यू कितनी आती 2,50,000। भाई बिजनेस की वैल्यू आ रही 2,50,000, तू मांग रहे 2,60,000। वो बोलेगा भाई बिजनेस का नाम है मेरे मार्केट में, बिजनेस का नाम है मार्केट में, गुडविल का पैसा है, तो हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, 10,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो लॉस है कि नहीं है, 10,000 का लॉस है। तो 10,000 का लॉस को क्या कहेंगे हम, गुडविल।
अब यहाँ पता है कैसे एडजस्ट होगी, जैसे यहाँ 280 और यहाँ 270 आ रहा था ना, अब जो मैंने अभी वाला केस बताया उसमें पता है क्या होगा, यहाँ 270 आएगा, यहाँ 280 आएगा, तो जो 10,000 का होगा ना, यहाँ पे आ जाएगा गुडविल, यहाँ पे क्या आ जाएगा गुडविल। अब मैंने पहले से ये पता है निकाल के क्यों बताया, पता है बच्चों से गलती कहाँ होती है, ये सब लिख देते, जगह नहीं छोड़ते, गुडविल आई, यहाँ पे भाई गुडविल लिखने की जगह ही नहीं, ठीक है। तो मैंने इसलिए पहले बता दी, पहले निकाल लो कि गुडविल आ रही है या कैपिटल रिजर्व आ रहा है। कैपिटल रिजर्व आया तो क्रेडिट साइड आएगा, गुडविल आई तो डेबिट साइड आएगी, गुडविल आई तो डेबिट साइड आएगी। आज मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, एक ही दिया था मैंने, गुडविल आई तो डेबिट साइड आएगी, गुडविल आई तो डेबिट साइड आएगी। यहाँ पे मैंने कैपिटल रिजर्व वाला केस कराया तो कैपिटल रिजर्व क्या है, क्रेडिट साइड आएगा। भैया यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक समझ आया, ठीक है। पहले एंट्री क्या करेंगे, सारे एसेट को करो डेबिट, सारे लायबिलिटी को करो क्रेडिट, जितनी भी उसको पेमेंट करनी है उसे करो क्रेडिट, ठीक है। अगर पहले निकाल लेंगे, अगर गुडविल आई मतलब लॉस हुआ तो डेबिट आएगी, कैपिटल रिजर्व आया तो क्रेडिट आएगा, ठीक है। देखेंगे दोनों इक्वल आ रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी भाई, अब उसे शेयर इशू करने, अब उसे शेयर इशू करने, ठीक है, ये मिटो रहा हूं। अब उसे क्या करने, शेयर इशू करने। भैया शेयर इशू करेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, देखो हमें उसे पेमेंट कितनी करनी है, 2,50,000, हमें उसे पेमेंट कितनी करनी है, 2,50,000। भैया 2,50,000 पेमेंट करनी है। अब इसमें पता क्या बता दिया, इसमें बोल दिया, क्वेश्चन में बोल दिया कि भैया हमें ना इसको 2,20,000 शेयर से पेमेंट करनी है हमें, और बाकी का 30,000 हम कैसे कर देंगे, बैंक के थ्रू। हमारे पास बैंक में पैसा पड़ा था 30,000, हमने बोला भाई तेरे को 2.5 लाख रुपए चाहिए ना, तो 30,000 कैश ले जा, और बाकी का 2.5 लाख, बाकी का 2,20,000 क्या ले जा, किस में ले जा, शेयर्स में, ठीक है। तो भाई देखो ध्यान से देखना, एंट्री देखना भाई, वेंडर अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। वेंडर मतलब जो ये क्या नाम था इसका, विकास लिमिटेड को क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि आज हम इसे पेमेंट कर रहे हैं। भाई कितनी पेमेंट कर रहे हैं, पूरी की पूरी 2.5 लाख, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। भैया बैंक अकाउंट क्यों, क्योंकि जो 30,000 है वो बैंक से जा रहे हैं। फिर भैया टू शेयर कैपिटल लिखने से पहले पता है आप क्या करोगे, वर्किंग नोट में जाओगे। वर्किंग नोट में क्या करोगे पता है क्या, शेयर इशूड निकालोगे। क्या निकालोगे, शेयर इशूड। भैया शेयर इशूड कैसे निकलेंगे, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। आप बोलोगे भैया परचेज कंसिडरेशन तो 2.5 लाख है, 2.5 लाख नहीं है, 2.5 लाख में से 30,000 आपने कैश में पे कर दिए, बैंक में पे कर दिया, कितना बचा, 2,20,000। कितना बचा, 2,20,000 डिवाइडेड बाय क्या कर दो, इशू प्राइस। इशू प्राइस कितना है भैया, इसमें इशू प्राइस दे रखा है 10 रुपये, इशू प्राइस कितना दे रखा है 10 रुपये। तो बताओ आप कितने शेयर इशू कर रहे हो, 22,000, ठीक है। तो टू शेयर कैपिटल लिख दोगे, क्या लिख दोगे यहाँ, टू शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा भैया हमने 20,000 शेयर इशू करे और एक 10 रुपये का है, सॉरी 22,000 शेयर इशू करे और एक 10 रुपये का, तो क्या आएगा 2,20,000। आप बताओ 2 20 और 30 2 50, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट आ रहा है नहीं आ रहा, बिल्कुल एंट्री सही है, बिल्कुल एंट्री क्या है, बिल्कुल एकदम सही है, एंट्री क्या है एकदम सही। बात समझ आई, कोई दिक्कत कोई परेशानी, पक्का, ठीक है। मैंने क्या बोला, सिंपल सी बात बोली, या तो भाई गुडविल आएगी या तो भाई कैपिटल रिजर्व आएगा। पहले निकाल लो, जो आएगा उसके हिसाब से देख के चलो। कैपिटल रिजर्व क्रेडिट साइड और हमारा गुडविल डेबिट साइड। गुडविल कहाँ आएगा, डेबिट साइड। गुडविल कहाँ आएगा, डेबिट साइड, ठीक है। अब मान लो दूसरा केस, ठीक है। मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता हूँ। अब हमने बोला कि भाई हमने क्या करा है, हमने ना 10 रुपये का शेयर है बट एड प्रीमियम इशू करा है, एड प्रीमियम ऑफ ₹1, एड प्रीमियम ऑफ ₹1। तो भाई इशू प्राइस कितना हो जाएगा, 11। इशू प्राइस कितना हो जाएगा, आशी इधर देखो, इशू प्राइस कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, देखो भैया पहले इशू प्राइस था 10, क्योंकि क्या हो रहा था, पार पे इशू हो रहा था, सही कह रहा हूँ। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, प्रीमियम पे इशू, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 11, ठीक है। तो 11 डिवाइड बाय 2,20,000 कितना आ जाएगा भैया, 22,000 नहीं 20,000 शेयर आएंगे। अब हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो 11 डिवाइड बाय 2,20,000 20,000 आ जाएगा ना, ठीक है। डिवाइड करके देख लेना, 11 दुए और बाकी के 0, ठीक है। बात समझ आई। अब हम क्या कर रहे हैं, 20,000 शेयर इशू कर रहे हैं, तो यहाँ एंट्री में पता क्या चेंज हो जाएगा, देखो भैया 2.5 लाख पे करने थे, उसमें से 30,000 हमने क्या कर दिए, कैश में पे कर दिए, ठीक है। जो अब हम कैपिटल में पैसा, कुछ पैसा कैपिटल में डालेंगे और कुछ पैसा कहाँ डालेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम में। अब कहाँ डालेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम में। भैया देखो पहले हम 20,000 शेयर, पहले 22,000 शेयर थे, अब क्या हो रहा है 20,000 शेयर, उसके 10 रुपये के हिसाब से कहाँ जा रहा है, 2 लाख रुपये कैपिटल में, शेयर कैपिटल में, और 20,000 रुपये इंटू 1 के हिसाब से कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में। कहाँ जा रहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में। बात समझ आई। देखो मैंने क्या बोला, पहले वाला केस था कि भाई 10 रुपये पार पे इशू है, अब वाला केस कौन सा, प्रीमियम पे इशू है, ठीक है। प्रीमियम वाला समझ आया नहीं है, पक्का, आशी डाउट में लग गया मेरे को, क्या हुआ, अमाउंट कौन सा अमाउंट, 2 20 30 2 50,
2 लाख है ना वो? 2,30,000, 2,50,000, 2,85 थे। अच्छा 20 हाँ 2 है, एक आपको क्या लग रहा है? 1 लाख तो तब भी 40 कैसे कम होगा? 10 कम हो रहा था ना, वो 1 लग रहा ये था। 2 है, ठीक है। फिर से बता देते हो, सिंपल सी बात है, पार वाला केस तो सिंपल आपको समझ आ गया होगा। वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, और टू शेयर कैपिटल है। टू बैंक पता है क्यों डाला गया आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो कुछ बंदे पता है क्या करते हैं, पूरे 2.5 लाख के शेयर इशू कर देते हैं। ये बैंक भाई देखते हुए चलना कितना पैसा कैश में दे रहे हैं, कितना पैसा बैंक में दे रहे हैं, और जो बचा हुआ होगा ना उसको हमें शेयर्स में देना होगा। और वहीं पे क्या होगा, जब शेयर इशू आएगा परचेज कंसिडरेशन में वो अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। पार पे होगा तो 10 से कर देंगे। अब मैंने दूसरा केस क्या बताया, प्रीमियम। भैया आपने क्या करा, 10 रुपये का शेयर है, 11 में इशू कर रहे हैं, 1 रुपये प्रीमियम आ गया, 1 रुपये प्रीमियम आ गया। तो सिंपल आपने क्या करा भैया, इशू प्राइस अब क्या हो गया 11 रुपये, इशू प्राइस क्या हो गया 11 रुपये, इशू प्राइस क्या हो गया 11 रुपये। तो भैया 2,20,000 डिवाइड बाय 11 डिवाइड क्या आ जाएगा 20,000, क्या आ जाएगा 20,000, ठीक है ना भैया 20,000 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आधा पैसा शेयर कैपिटल में, आधा पैसा सिक्योरिटी में। तो 20,000 शेयर इशू करें इंटू 10, 2 लाख रुपये कहाँ चले जाएगा शेयर कैपिटल में, 20,000 इंटू 1, 20,000 कहाँ चले जाएगा सिक्योरिटी स्कीम में, 20,000 कहाँ चले जाएगा सिक्योरिटी स्कीम में। बात समझ आई भाई। नरेशन में मानता हूँ आप कर लोगे। नरेशन पता है क्या लिखनी है, बीइंग बिजनेस परचेज्ड, बीइंग बिजनेस परचेज, और यहाँ एंट्री क्या लिखनी है, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू सिक्योरिटी और अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। बात समझ आई, नोट कर लो फटाफट। भैया बैंक के लिए वो तो 2.5 लाख ही लगेंगे। हाँ बैंक नहीं होगा तो 2.5 लाख, क्वेश्चन में दे रखा था बैंक, कभी कभी कैश भी दे रखा होगा तुम्हें, ठीक है। जो प्रमोटर वाला केस है और जो साथ में हमारा जो अंडरराइटर वाला केस है ना, अगली क्लास में करते हैं, ठीक है ना। प्रमोटर और अंडरराइटर वाला केस अगली क्लास में करते हैं, ठीक है। और जो मतलब जो हाँ ठीक है, आपको होमवर्क दे देता हूँ, देखो होमवर्क लिख लो फटाफट। इलस्ट्रेशन नंबर 31, इलस्ट्रेशन नंबर 31, इलस्ट्रेशन नंबर 32, इलस्ट्रेशन नंबर 34, इलस्ट्रेशन नंबर 35, ठीक है। एक इलस्ट्रेशन छोड़िए, वो हमारी प्रमोटर वाली और अंडरराइटर वाली अगली क्लास में 10-15 मिनट में निपटा देंगे, ठीक है। फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर लिखो। अभी भी इसमें अभी कम से कम ना 5-6 क्लास के टॉपिक बचे, कम से कम 5-6 क्लास के टॉपिक अगले महीने 10 तारीख तक खत्म होगा। आपको अपने पेपरों से पहले मैं डिवेंचर चैप्टर खत्म करा के जाऊँगा, चिंता मत करना, ठीक है ना। फिर थोड़ी छुट्टियाँ चलेगी ना आपके पेपर के टाइम में। मेरे 22 तारीख से है मेरे पेपर, तो 20 तारीख से कम आपको 20 से 28 तक छुट्टियाँ मिलेगी, 1 हफ्ते की। तो घर पे पहले ही बता देना एडवांस में, कहीं घर वाले बोले कि भाई ट्यूशन नहीं बुला रहे भैया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर है, हाँ क्वेश्चन नंबर 26 से 37 तक है, ठीक है। आप इसमें से देख लेना कौन से प्रमोटर वाले हैं और अंडरराइटर वाले वो छोड़ देना, प्रमोटर और अंडरराइटर वाले छोड़ देना। आपको मैं फोटो भेज दूंगा, कोई नहीं, ठीक है ना, फोटो भेज रहा हूँ अभी, फोटो खींच के। बात समझ आई, यहाँ तक अगर किसी को कोई भी दिक्कत है ना तो बता देना, ठीक है। फोटो भेज रहा हूँ, जो दोनों मैंने ये है, नोट कर लो इसे, वीडियो ऑफ कर रहा हूँ।